दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। वो है कि आपको कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है किसी के ऊपर भी, स्पेशली इफ़ यू आर इन ए स्पिरिचुअल जर्नी। मे बी ये कोई भी सोलमेट जर्नी हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो, तो फिर आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किसी को भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, क्योंकि जो नॉर्मल सोल होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ इतना मायने नहीं रखता है और उनके साथ इतना चैलेंजेस आता भी नहीं है और उनके लाइफ इजी तरीके से कट जाते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ना ही गहरा होता है और वो बॉडी का लेवल पर एक रिश्ता होता है। इसलिए उनको इतना सारा चैलेंजेस का सामना भी नहीं करना पड़ता है और इतना नेगेटिविटी का भी सामना नहीं करना पड़ता है। और हम एक चूज़न वन है, हमें हमारी सोल पर्पस करना होता है, बट हमें हमेशा रोकना इस नेगेटिव एनर्जीज़ का काम होता है। बिकॉज इस मदर अर्थ में जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी विद्यमान है, उस तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा विद्यमान है। तो हम यहाँ आए हैं नेगेटिविटी को ख़त्म करने और पॉजिटिव ऊर्जा को फैलाने और मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने। तो इसीलिए हम क्या होते हैं, हम डिवाइन के एक सोल्डर होते हैं, जो कि हमारी जो वर्ल्ड है वो इनर वर्ल्ड में चलता रहता है। तो हमें इसीलिए किसी के ऊपर भी फेथ नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ। बिकॉज़ हम डीएफ क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं हर किसी के प्रति। जो भी रिश्ता हम निभाते हैं बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं। और ये चीज़ हमें, जब भी हम किसी के ऊपर डिवाइन को छोड़कर हम किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करेंगे, तब भी हमें वो जगह से धोखा मिलेंगे और हमारा हार्ट चक्र में पेन होगा, ब्लॉक होगा, बहुत सारा इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ा है, चाइल्डहुड से लेकर और अभी भी पड़ेगा। इसीलिए हमें ये चीज़ हमेशा विजिलेंट रखना है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ये चीज़ हम सीखते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से, क्योंकि हमारी डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, हमारे ऊपर फेथ नहीं करते हैं और कार्मिक्स के ऊपर, नेगेटिव पीपल के ऊपर, जिनके सराउंड वो घिरे हुए रहते हैं, उनको ज़्यादा फेथ करते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनका वेल विशर्स है और हम शायद थर्ड पार्टी हैं। शुरू शुरू में जब वो अनअवेकन रहते हैं, उनको ये चीज़ एहसास रहता है और वो कंफ्यूज रहते हैं हमारे रिलेशनशिप को लिए। बट हम और हम क्या करते हैं, हम ब्लाइंड फेथ करते हैं डीएम के ऊपर। जब हमारी बबल फेस हो जाते हैं, तब हमें एक हम डीएम बहुत ज़्यादा डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और हमारा फेथ करने का भी वजह होता है। हमें लगता है कि हम पहचान जाते हैं कि यही हमारे आदर हक़ है और कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है, ऐसा फील हमारे अंदर आते हैं, बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है। फिर हम जब कोई भी स्पिरिचुअल गुरु से कंफर्म करते हैं, तो हमें कंफर्मेशन मिल भी जाता है। ये हर एक चीज़ डिवाइन करवाते हैं और हमें बता देते हैं कि हम टीएफ जर्नी में हैं, हमें अब इनर वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हमें अनअवेकन है, हमें अवेकन करवाना है। तो इसीलिए हमें पहले बताया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। और बट डीएम क्या होता है, वो ज़्यादा लोअर एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। उनका इंट्यूटिव पावर उतना हाई नहीं रहता है, बिकॉज़ वो ज़्यादा थ्री डी वर्ल्ड में, थ्री डी वर्ल्ड को ही वो सब कुछ मानते हैं। उनका लोअर चक्र एक्टिव, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हर एक चीज़ उनको सच लगता है। जो दिखता है वही चीज़ उनको सही लगता है, जो नहीं दिखता है उस चीज़ के ऊपर वो बिलीव नहीं करते। हमेशा लॉजिक को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में और इसलिए माइंड से ऑपरेट करते हैं और इसलिए डीएफ को नकार देते हैं। बट लव तो दोनों ही सेम फील करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं डीएम, बिकॉज उनका अपर चक्रास ब्लॉक रहते हैं। अपर चक्रास में जो होता है हमारा थॉट चक्रा, वो भी उनका ब्लॉक रहता है। वो इस वजह से भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ नेगेटिविटी का भी इंटरफेरेंस रहता है, जिस वजह से और एक होता है डिवाइन टाइमिंग भी नहीं आता है उस टाइम, क्योंकि हम अनअवेकन रहते हैं
डिवाइन भी चाहते हैं जब हम अवेकन हो जाए तब डिवाइन टाइम पर ही वो हमारे सामने उनकी लव को एक्सप्रेस करें। बिकॉज़ हम डीएम तो हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बैठे रहते हैं, बट उनकी एक्सेप्टेंस में ही लेट होते हैं बिकॉज ऑफ आवर इनर वर्क। बिकॉज तब तक कुछ इश्यूज ब्लॉकेजेस भी बाकी रहता है। तो हर एक चीज़ हर एक सिचुएशन से जुड़ा हुआ रहता है, बट हम क्या करते हैं तब डीएम के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। इतना घुल मिल जाते हैं उनके साथ कि वो भी हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, वो भी स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं, कभी एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, बट खुलकर कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। और एक टाइम के बाद जब आप डूब जाते हो पूरी तरीके से, विश्वास करने लगते हैं, तब वो रन करने लगता है और तब से ही आपका अवेकनिंग शुरू होता है। बट ये सब चीज़ इस वजह से ही होता है कि एक अटैचमेंट जो मोह माया होता है इस वजह से होता है, और हम उनके ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हर एक चीज़ होता है हमारी ब्लाइंड फेथ, और हम वेट करते रहते हैं उनके लिए बिकॉज हमारी ब्लाइंड फेथ। तो ब्लाइंड फेथ नहीं करना है हमें। हमें हमारे डीएम से ही सीख मिलता है कि किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है बाद में, बिकॉज़ हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर हमारी लॉयल्टी हमारी एक ग्रेट वर्च्यू होता है, बहुत बड़ा एक गुण होता है, ये हमारे अंदर नेचुरली विद्यमान होता है। बट इस चीज़ को डीएम नहीं समझ पाते, उनको 3D का चीज़ ही सब कुछ लगता है। उन्हें लगता है शायद कोई ना कोई वजह से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि वो देखते आए हैं इस जगत संसार को। हर एक कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी ना किसी से जुड़े हुए रहते, इसीलिए वो हमारे प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमें इतना ज़्यादा वैल्यू या कदर नहीं करते हैं। बट हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमें लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, और हम डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं, इवन कंफर्मेशन भी कर लेते हैं। तो फिर हम तो पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लिए होते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं उनके लिए, और इसीलिए हम इतना ज़्यादा मेंटली ब्रेक डाउन होते हैं। और हम ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं शुरू में कि वो हमारा अगर डिवाइन काउंटर पार्ट है तो फिर उनसे ही हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, और हम जैसे लॉयल है वो भी लॉयल ही रहेंगे। बिकॉज शुरू में वो भी हमें प्यार दिखाते हैं, वो कमिटमेंट भले ही ना दे, बट हमें लगता है कि वो अब कमिटमेंट देगा। बट इस कमिटमेंट के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं, खुद को भी खो देते हैं, और शायद डीएम को भी खो देते हैं। डीएम भी कभी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये क्यों होता है, हमारे ब्लाइंड फेथ के वजह से। तो हमें डिवाइन सिखाते हैं कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करो, बिकॉज वो जो 5D वर्ल्ड का डीएम आपका है, आप उनसे जुड़ो, अनकंडीशनली लव करो। बट ये जो 3D बॉडी के फॉर्म में जो डीएम है उनके ऊपर कभी भी ब्लाइंड फेथ मत करो, बिकॉज वो 3D लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो कार्मिक जैसे ही होते हैं, कार्मिक जैसा ही बिहेव करेंगे। जब आप 3D के माइंड से ऑपरेट करोगे कि एक्सपेक्टेशन चाहिए उनसे, हमें कमिटमेंट चाहिए उनसे, हमें संसार करना है उनसे, हमें बच्चे करना है उनसे, हमें लाइफ बिताना है, उनको हमें बांध के रखना है, ये हर एक चीज़ होता है 3D का बंधन। तो ये 3D का बंधन हमारे डिवाइन नहीं चाहते हैं। हमारे डिवाइन हमेशा फ्री छोड़ देने के लव में ही ट्रस्ट करते हैं, और अनकंडीशनल लव वहीं पर होता है जहाँ एक दूसरे को फ्री छोड़ दिए हैं, बट किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो हमें हमेशा खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर। हम शुरू में 3D लाइफ से इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं कि हम ये चीज़ छोड़ ही नहीं पाते, उनको खोने का डर हमें सताता रहता है, बिकॉज़ तब हम 3D से ऑपरेट करते हैं। बट जब हम इतना डर अगर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो एंड में हम क्या करते हैं, उनको खो ही देते हैं। तो ना ही डरना है और ना ही ज़्यादा ट्रस्ट करना है, आपको हमेशा बैलेंसिंग की एनर्जी में रहना है, और आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, और आपको ये भी कहना है, इनर वर्क करके इस स्टेट में आना है
कि अगर वो आए तो भी सही, अगर नहीं आए तो भी सही, जैसा डिवाइन की मर्ज़ी हो। बट हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे और हम 3D बॉडी के पीछे भागेंगे भी नहीं। हम 5D से कनेक्टेड हैं, हम एक ही सोल है। जब हमारी डिवाइन, हम हमेशा फोकस किन चीज़ पर करेंगे, हमारी सोल ग्रोथ, हम कितना इनकम कर रहे हैं, हम हमारी क्रिएटिविटी में कितना डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी फिज़िकल अपीयरेंस और कितना बेटर बना रहे हैं, हम खुद को और कितना ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं, कितना इंटेलिजेंट बना रहे हैं, हम खुद को दूसरे के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे डिवाइन से कितने ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं, और हम किस तरीके से सोल पर्पस कर रहे हैं और किस तरीके से बेटरमेंट कर सकते हैं इस स्टेट में, और हम और किस किस तरीके से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी सोल पर्पस से और ज़्यादा जुड़ सकते हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को और ज़्यादा हाई कर सकते हैं। हमेशा इस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आप इस 3D इंसान के जैसा शादी, बच्चा, संसार ये सब करने के लिए यहाँ नहीं आए हो। आपको ये चीज़ डिवाइन, जब आप डीएम को खो देते हो तब आपको रियलाइज़ होता है, तब आपको समझा देता है, आप खुद ही समझ जाते हो। बट ये चीज़ आपको अगर शुरू में ही आप हर एक चीज़ डिवाइन को भी मतलब डीएम को भी छोड़ दिया, हर एक चीज़ को आप छोड़ दो, सब मोह माया सब कुछ त्याग कर दो एंड आप खुद में लगे रहो, फिर डिवाइन को, आपका एक ही काम होता है डिवाइन को खुश करना। जब वो खुश हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग पर आपका रियूनियन हो जाएगा और हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, हर एक चीज़ इजी हो जाएगा, आपका लाइफ भी इजी हो जाएगा, हर एक नेगेटिविटी एंड हर एक टॉक्सिक पीपल भी आपका रास्ते से हट जाएगा। तो ये सब ऑटोमेटिकली होगा, ये सब गो विद द फ्लो के स्टेट में ही होता है। बट कभी भी कोई भी चीज़ को आपको बांधने की ज़रूरत नहीं, बस आपको फोकस अपने खुद पर होना चाहिए। जब भी आप अपनी फोकस डीएम के फिज़िकल बॉडी में आप लगाते हो, जो आपको देख सकते हो, जब उस चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान देते हो, लगाते हो, वो क्या कर रहे हैं, कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, तो फिर क्या होता है, तो आप इसका मतलब आप अपने लाइफ में कार्मिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। किस तरीके से ये वर्कआउट करता है, मतलब अगर आप उस फिज़िकल बॉडी के पीछे आप भाग रहे हो तो मतलब आपका अंदर एक्सपेक्टेशन है, तो फिर डीएम के लाइफ में एक ऐसा कार्मिक भेजा जाएगा, जो चीज़ आप चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो डीएम से, वो हर एक एक्सपेक्टेशन उस कार्मिक को दिया जाएगा डीएम के थ्रू आपके आंखों के सामने। बट वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, उस चीज़ से आपका अटैचमेंट हटेगा, फिर आपको आपके अंदर एक हेट का भावना आएगा और उस चीज़ को भी पाने का इच्छा आपका मन से मिट जाएगा। तो इसीलिए आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जब भी डीएम आए और आपसे मीटिंग करे तो आपको ये सोच कर ही उनसे मीटिंग करना है कि ही इज़ माई 5D लेवल का सोल, ही इज़ माई अदर, बट नॉट इट मीन्स कि वो आएंगे, हमें कमिटमेंट देंगे और फिर हम एकदम टुगेदरनेस के एनर्जी में आ जाएंगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, फिर आप एक्सपेक्टेशन जनरेट कर रहे हो, फिर आप कार्मिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना, कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने डीएम से, बिकॉज डिवाइन लव यही होता है, ना ही खुद में खुद को कंप्लीट एंड होल महसूस करवाना कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हम एक ऑलरेडी एक कंप्लीट सोल है जिसके अंदर हर एक चीज़ विद्यमान है, हम खुद एक यूनिवर्स है और हम अपने लाइफ अपने हिसाब से एंड अपनी खुशी से जी सकते हैं। हम अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हैं कि वो आएंगे, कमिटमेंट देंगे, फिर हमारे लाइफ कंप्लीट होंगे, फिर हम खुश हो पाएंगे। इस चीज़ के आधार पर आपकी ये सोल का जर्नी नहीं है।
तो इस चीज़ को आपको समझना है। और हर एक चीज़ को बहुत शुरू में आपको अजीब लगने लगेगा ये चीज़, और आपको मुश्किल भी लगेगा हर एक अटैचमेंट को तोड़ना। बट ये तोड़ना पेनफुल होता है, बट यही आपको सही रास्ते पर लाएंगे। और आपका हर एक चीज़ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे डीएम से, इवन अदर्स पीपल से भी, तो वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली कंप्लीट होने लगेंगे। बिकॉज आप ऑलरेडी डिवाइन के फॉर्म में आ चुके हो। आप डिवाइन की मर्जी है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। हर एक चीज़ आप उनके ऊपर सौंप चुके हो। आप अपनी मन की इच्छाएं, आशा, आकांक्षा, अपनी मोह माया, हर एक चीज़ को आप त्याग कर चुके हो। तो आप डिवाइन के फॉर्म में आ चुके हो। फिर डिवाइन देखेंगे कि आप फुल्ली इस जर्नी के प्रति डेडिकेटेड हो, डिवाइन के प्रति डेडिकेटेड हो, अपनी सोल पर्पस के प्रति डेडिकेटेड हो, तो ही आपको हर एक चीज़ अनएक्सपेक्टेडली एज ए ब्लेसिंग्स के फॉर्म पर आपको दिया जाएगा। बट वो डिवाइन टाइमिंग पर ही दिया जाएगा। आपको डेली बेसिस पर कर्मा क्लेंजिंग भी करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कहीं नया कर्मा आप जनरेट ना करो, और ना ही इस 3D बॉडी के डीएम किससे जुड़े हुए हैं, किसके साथ उनका ब्रेकअप होगा या नहीं, उस चीज़ में भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये चीज़ बिलीव रखना है जो आपका है वो डिवाइन टाइमिंग पर आपकी तरफ ही लौटेंगे। उससे जो डिवाइन ऑर्डर है वो चीज़ कोई भी टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो आपको इसीलिए वो जो आप ब्लाइंड फेथ करते हो किसी के ऊपर, आप खुद ही एक कंप्लीट सोल हो, आप खुद ही एक डिवाइन लाइट हो। आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो। डिवाइन नहीं चाहते, बिकॉज इन फ्यूचर जब आपको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, तब शायद आपको बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी आपको निभाना पड़े। तब शायद बहुत ज़्यादा आपके पास मनी के फॉर्म में ब्लेसिंग्स या वेल्थ अगर रहता है, अगर डिवाइन देंगे, तो फिर वो आप इस ब्लाइंड फेथ के वजह से ही आप उसके संभाल नहीं पाओगे। आप किसी के हाथ में सौंपोगे ब्लाइंड फेथ के वजह से ही, और आप इस ब्लेसिंग्स को खो भी सकते हो, और आप सही तरीके से शायद अपना सोल पर्पस भी ना कर पाओ। तो हर एक चीज़ डिवाइन सोचते हैं, और उस चीज़ में जहाँ जहाँ आपकी कमियां हैं उस चीज़ में ट्रिगर्स करते हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करवाते हैं, फिर इस तरीके से आपको तैयार करते हैं। उसके बाद आपको डिवाइन लव डीएम के रूप में आपके तरफ भेजते हैं, जब आप पूरी तरीके से होल एंड कंप्लीट एंड इंडिपेंडेबल एंड नीडी की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करते हो। जब आप खुद में ही कंप्लीट हो जाते हो और खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सकती हो, खुद की खुशी के कारण खुद बन सकते हो, तो ही आपको वो डिवाइन लव मिलता है, जबकि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, या फिर आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ये ब्लाइंड फेथ क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में डाल देता है। तो आपको हमेशा खुद के ऊपर और डिवाइन के ऊपर अनकंडीशनल लव एंड ब्लाइंड फेथ रखना है। एंड किसी के ऊपर आप अनकंडीशनल लव तो हर किसी से करोगे, बट ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं, इवन आपके डीएम के ऊपर भी नहीं करोगे। यही हमें सिखाया जाता है, और ये चीज़ हमें बारीकी से सीखना है, और इसे अपने लाइफ में एक्शन के तौर पर अप्लाई भी करना है। अगर डिवाइन ने देखा, समझा, आप तैयार हो, आप समझ चुके हो, तो वो चीज़ आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। फिर जो ब्लेसिंग्स आपको देना है उसको भेज देंगे। तो इसीलिए आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, बिकॉज हमें हमारे डीएम से सीख मिलता है। वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट होकर भी अगर वो उनके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते हैं, तो इस 3D के वर्ल्ड में हम किसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करें, हमें उचित ही नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।